अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो जो हमने डेफिनेट में सीखा है, डेफिनेट में सबसे पहले देखिए कैसे चले। पहले आया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। उसके बाद हम डेफिनेट पे आए। डेफिनेट क्या था? ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये बोला गया था ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो अलजेब्रिक एरिया होता है। ठीक है, तो अब उसको अभी थोड़ा साइड रखते हैं, अलजेब्रिक एरिया बस समझते हैं वो क्या होता है, एरिया होता है। तो अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। और यहां पे मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे कोई एक ग्राफ दिया एफ एक्स, ठीक है, उस एफ एक्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो ग्रेटर देन जीरो है। एफ एक्स क्या है? ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, एक इंटरवल ले लिया ए से बी में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ग्राफ जो है अब वो एक्स एक्सिस है। अब वर्डिंग सुनिएगा, अब एरिया कैसे बोलेंगे? एरिया तो वो ऐसे बोला जाएगा, द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस एफ एक्स हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, एंड ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। दोबारा से वर्डिंग को यूज कर रहा हूं, the area bounded by the curve y equal to fx x axis and the ordinate x equal to a and x equal to b। तो उसका फॉर्मूला सबसे पहले रखिए, वो होता है x एक्सिस के अलोंग करना है, हमेशा दिमाग में रखे रहे। अच्छा, x एक्सिस के अलोंग करना है तो dx लगाइएगा, और इसके बगल में क्या मल्टीप्लाई होगा? y मल्टीप्लाई होगा, यानी dx लिख दिया और उसके बगल में क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? y कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा इंटरवल कौन सा था, तो कहा गया ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए। ऑर्डिनेट बोला गया, ठीक ना, एक्स लिखा गया एक्स, लेकिन नाम वर्डिंग यूज किया ऑर्डिनेट, क्योंकि ऑर्डिनेट मतलब वाई, दिख रहा ना, वाई वेरिएशन, ऐसे समझिए। यहां पे भी ऐसे ही समझिए। तो यहां पे कर दीजिए ए से बी डीएक्स। तो एरिया का जवाब क्या मिलेगा? वाई डीएक्स का इंटीग्रल कहां से? ए से बी तक। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इस y क्या है? देखिए अब यहां पे dx है तो ऑब्वियस है उससे मल्टीप्लीकेशन जो होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो जब y लिखे हैं तो y जो फंक्शन लिखा गया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इस y की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? जो x के टर्म में दिया हुआ है, यानी a से b एफ एक्स dx। तो अब हम एरिया बोलते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको x के अलोंग करना है तो आप सबसे पहले लिखिए dx और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए y और इंटीग्रल साइन लगा दीजिए। कहां से कहां तक करना है? a से b प्रोवाइडेड y या fx इज ग्रेटर देन जीरो। फिर इस y को क्या करिए? इक्वेशन से देखिए, y को क्या करिए? x के टर्म में लिखिए, यानी x को किसके टर्म में, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y की जगह क्या कर दिया जाए? एफ एक्स रख दिया जाए, यानी y क्या हो गया? फंक्शन ऑफ x। तो ये पूरा का पूरा यहां पे आ गया। अब जनरली कुछ होता नहीं है, यहां पे एक स्मॉल स्ट्रिप्स लिया जाता है dx, और ये जो होता है y होता है। तो ये स्ट्रिप्स का एरिया जो होता है, अगर पूछा जाए इस स्ट्रिप्स का एरिया, तो इसको dA से रिप्रेजेंट किया गया। और कैसे लिख दिया गया? कहा गया भाई इसका जो हाइट जा रहा है y जा रहा है, और इसका थिकनेस dx जा रहा है, तो y इंटू dx हो जाता है। और dA को a बनाना है तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है a से b में, तो ये तो बन जाता है a, और ये राइट साइड हो जाता है a से b y dx। तो फिर से एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ y dx a से b, और y को x के टर्म में लिख देंगे। अब यही कहानी पलट गई। पलट कैसे गई? अब मुझे x एक्सिस के अलोंग नहीं, हो सकता है कभी कभी y एक्सिस के अलोंग कर्व को एरिया निकालना आसान हो जाए, बशर्ते कि x एक्सिस पे निकाला जाए। तो y एक्सिस की भी कहानी वैसे ही है। तो अब वर्डिंग देखिएगा, द एरिया बाउंडेड बाई, पहले मैं बोलता था y इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन अब बोलूंगा x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, y एक्सिस कॉमा लगा के y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू c और y इज इक्वल टू d। तो अगर आपसे बोला जाए अलोंग y एक्सिस, तो दिमाग में फिट करिएगा, अच्छा अलोंग y एक्सिस तो हमेशा क्या लीजिएगा? dy।
और dy है तो यहां पे मल्टीप्लाई क्या होगा, x होगा, और x होगा तो y का वेरिएशन पूछा जाएगा, तो y का वेरिएशन क्या है, c से क्या बन जाएगा, d बन जाएगा, और इसको क्या लिख दीजिए, a लिख दीजिए। अब x क्या है, फंक्शन ऑफ y यानी g ऑफ y लिख दीजिए और dy लिख दीजिए और c से d कर दीजिए। तो दो फॉर्मूला एकदम दिमाग में आप बैठा लो। अलोंग x एक्सिस एरिया निकाला जा सकता है, अलोंग y एक्सिस निकाला जा सकता है। जब अलोंग x एक्सिस दिया रहेगा तो ऑर्डिनेट बोला जाएगा, x इज इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, और अलोंग y एक्सिस दिया जाएगा तो एब्सीसा बोला जाएगा, y इज इक्वल टू सी एंड y इज इक्वल टू डी, और y एक्सिस का भी नाम मेंशन रहेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आ जाता हूं डेफिनेट पे। जब हमने डेफिनेट बोला था इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ए से बी, तब हमारा क्या नाम था, अलजेब्रिक एरिया होता है। तो सवाल उठा अलजेब्रिक एरिया का मतलब, तो अलजेब्रिक एरिया का मतलब होता है जो अभी मैंने दो बातें किया उसमें मैंने एफ एक्स को ग्रेटर देन जीरो कंसिडर किया था, लेकिन अगर एफ एक्स लेस देन जीरो हो गया यानी ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस हो गया, तब क्या एरिया होगा। तो जैसे फिर से वही लिखा x इज इक्वल टू ए और इसे क्या लिखा x इज इक्वल टू बी। तो जो एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, अगर आप ये एरिया फाइंड करेंगे तो ये एरिया निगेटिव आएगा। ये एरिया क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मगर एरिया जो होता है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब -4, मैं कोई मुझसे पूछा एरिया क्या है तो क्या मैं -4 बताऊंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, -4 का मॉड ले लूंगा, उसको कह दूंगा 4 एरिया है। तो इस वजह से जब हम इसको अपने कॉन्सेप्ट पे लिखते हैं, अभी जो दो सीखा है, अलोंग एक्स एक्सिस लेना है तो dx लिख दिया, क्या मल्टीप्लाई करना है, y मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रल लगा दिया, x का जो वेरिएशन लिया वो क्या लिया, a से क्या लिया, b लिया, और ये बन गया अपना एरिया। लेकिन ये एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि बिलो y एक्सिस मतलब x एक्सिस एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। लेकिन कई अब क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूं, मैंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ साइन एक्स कॉमा y इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा लिखा x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू पाई एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। तो आप कहेंगे अच्छा ये वाला एरिया अपने को पूछा जा रहा है, तो कहा गया एरिया इज इक्वल टू अलोंग x एक्सिस है तो हमेशा याद रखिएगा dx लिखेंगे, और मल्टीप्लाई क्या होगा, y होगा, और वेरिएशन क्या करेंगे, पाई से लेके 2 पाई करेंगे। ए y की जगह हम क्या रख देंगे, साइन एक्स, dx, ये पाई और ये 2 पाई, इंटीग्रेट किया माइनस कॉस एक्स पाई 2 पाई, माइनस कॉस 2 पाई माइनस माइनस कॉस पाई, ये -1, ये -1 और माइनस +1, फिर से -1, और क्या बन गया, -2। तो क्या एरिया आप -2 बोलेंगे, नहीं, आप इसका मॉड ले लेंगे, क्योंकि आपने गौर नहीं किया और आपको समझ में आया कि ये निगेटिव आ गया, तो तुरंत आप कहेंगे अरे ये ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस होगा, इस वजह से निगेटिव आ रहा है, यानी मॉड ले लो। एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। तो देखिएगा यही कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम डेफिनेट में बात करते हैं तो डेफिनेट में जब मैं लिखूंगा 0 से 2 पाई और साइन एक्स लिख दूंगा तो आप कॉस एक्स लिखेंगे विथ नेगेटिव साइन, और ये 0 और ये 2 पाई, तो पहला कॉस 2 पाई क्या हो जाएगा, -1, फिर दूसरा करेंगे तो माइनस कॉस 0, यानी ये बन गया 1, ये हो गया -1 + 1, यानी ये -1 + 1 कितना बन गया, 0 बन गया। तो हुआ क्या, अलजेब्रिक एरिया हो गया। क्लियर हुआ, यानी अभी हमने निकाला था ये एरिया कितना था, -2 आया था, और ये एरिया क्या आया था, 2 आया था, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे डेफिनेट में की है, लेकिन कहेंगे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन एक्स एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 पाई, तब आप तुरंत
2 प्लस माइनस मॉड 2 2 प्लस माइनस मॉड 2, और इसका जवाब क्या देंगे आप? 4 देंगे, ना कि 2 माइनस 2 जीरो बोलेंगे, क्योंकि एरिया कभी जीरो कैसे हो जाएगा भाई? ये एरिया दिख रहा है बाउंडेड, ठीक है। जब अनबाउंडेड रहता तो मतलब स्ट्रेट लाइन रहता तब समझ में आता है, अरे भाई ये कर्व ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा, तो एरिया तो आएगा। चलिए अब उसी कॉन्सेप्ट को बढ़ा के ले चलते हैं और कहते देखिए कभी कभी एफ एक्स क्या है आपको बता के तो नहीं आएगा कि भाई मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, मैं हमेशा निगेटिव रहूंगा। वो कभी पॉजिटिव भी बन सकता है, वो कभी निगेटिव भी बन सकता है। तो सबसे पहले फिर से वर्डिंग यूज कर रहा हूं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। और आपको मालूम चला ये ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस भी है और अबो एक्स एक्सिस भी है, और ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है? सी पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए से सी की तरफ जाना पड़ेगा और एफ एक्स डी एक्स करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो डी एक्स इंटू वाई और ए से बी। अब देखिए ये बिलो एक्स एक्सिस है तो इस वजह से ये एरिया निगेटिव होगा, तो इसको आपको मॉड लगाना पड़ेगा प्लस। अब देखिए आगे का कहानी क्या हो जाएगा? सी से कहां तक जाएगा? बी तक जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। इसको मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ये ग्राफ वो एक्स एक्सिस है, तो एरिया क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जरूरत है तो मॉड लगा लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर आप कहेंगे नहीं मैं हर जगह मॉड लगाना हूं, आई वांट टू बी इन सेफ मोड, बस मुझे मालूम चला ए और सी के बीच में ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस से अबो एक्स एक्सिस जा रहा है, आई डोंट नो विच इज बिलो एंड विच इज अबो, बस मैं बिलो हो या अबो हो दोनों में मॉड लगा लिया। और नहीं भी लगाए अगर आपको मालूम चल गया तो ये भी आंसर आपका क्या आएगा? सही आने वाला है। तो इसको भी याद रखिए, ग्राफ कहीं एक्स एक्सिस को कट तो नहीं कर रहा है, कट करेगा तो देखेंगे, ग्राफ को ब्रेक करके एरिया निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल 1 लेते हैं बिफोर कमिंग टू एक्सरसाइज 8.1। फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबको मालूम है सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी आंसर इसका अगर किसी से पूछा जाए कि क्या होगा तो तुरंत बोल देंगे पाई ए स्क्वायर होगा, लेकिन करेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसमें हमेशा याद रखिए, ग्राफ को बनाने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये ए कॉमा जीरो पे इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि वाई को जीरो कर दिया, माइनस ए कॉमा जीरो यानी इसको। फिर अगर एक्स को जीरो कर दिया तो वाई एक्सिस पे मालूम चलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ये जीरो कॉमा ए हो गया, ये क्या बन गया? जीरो कॉमा माइनस ए बन गया। अब मैंने कहा एक एरिया मैं निकाल लेता हूं ये वाला, और इसका 4 टाइम्स कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 4 टाइम्स। अब ये एरिया निकालना है तो मैं दोबारा बोलूंगा, द एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स अलॉन्ग यानी एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट, ये पहला ले लिया ऑर्डिनेट, इसको क्या ले लिया? एक्स इज इक्वल टू 0, दिख रहा है ना। और दूसरा ऑर्डिनेट क्या ले लिया? ये ले लिया, क्या बोल दिया इसको? एक्स इज इक्वल टू ए, ये एरिया निकालने के लिए। और ये जो है अपना वाई का वेरिएशन है, ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या है? वाई डी एक्स, जीरो से क्या कर दिया जाए? ए, और कितना टाइम्स कर दिया जाए? 4 टाइम्स, और इसको ए कर दिया जाए। अब y निकालना है तो y स्क्वायर को क्या लिखा जाए? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y क्या बन जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की जगह हम क्या करेंगे? ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4, 0 से a, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 0 से ए रखा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, 4 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स क्या बन गया? 1 बन गया। अब 0 रख लेते हैं, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे, यानी 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई पाई बाई 2, तो ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर। तो आंसर जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? पाई ए स्क्वायर। तो अब याद रखिएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस करना है तो वाई डी एक्स, और लिमिट लगा लीजिएगा ए से बी। फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द इलिप्स। तो देखिए इलिप्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले इलिप्स का ग्राफ बनाने के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को कट करना है तो वाई को क्या कर दीजिए 0। तो एक्स स्क्वायर क्या बन गया ए स्क्वायर, यानी a कॉमा 0, दूसरा बन गया माइनस ए कॉमा 0। फिर वाई एक्सिस को फाइंड करना है तो x को 0 कर दीजिए, तो ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 0 कॉमा बी, और ये बन गया 0 कॉमा माइनस बी। अब मुझे एरिया इंक्लोज बताना है, यानी ये पूरा एरिया जो इसमें हो रहा है इसको इंक्लोज बताना। तो मैंने कहा कि अगर एक एरिया निकाल लिया जाए, ये वाला बोले तो 0 से a के बीच में वाला एरिया निकाल लिया जाए, तो बाकी तो मैं 4 टाइम्स कर दूंगा ये वाला। तो इसमें अपना वही कॉन्सेप्ट है अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक तो ढूंढ लिए हमने x इज इक्वल टू 0 के बीच में देखना है, और दूसरा किसके बीच में देखना है, x इज इक्वल टू a के बीच में। तो वही फॉर्म कॉन्सेप्ट, dx के बगल में y मल्टीप्लाई होगा y dx, और कहां से कहां तक जाना है 0 से a। अब सवाल है y कैसे निकालेंगे, तो y फंक्शन से देखिए ना, y x के टर्म में क्या लिखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या लिख दिया जाए, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर अगर बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई को क्या लिख सकते हैं बी बाई ए, और ये क्या लिख देंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी इस y की जगह हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, और देखिए एरिया को क्या कर दिया 4 टाइम्स कर दिया। 0 से a क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, b बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दिया, 4 b बाई ए को भी बाहर कर दिया, क्या बन जाएगा x बाई 2 रूट ऑफ क्या लिख दिया जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लिख दिया जाए, साइन इनवर्स क्या लिख दिया जाए x बाई ए, और ये कर दिया जाए 0 से a। तो जब a रखेंगे पहली बार तो इसमें तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 4b बाई ए। अब देखिए a यहां रखा जाएगा तो साइन इनवर्स a बाई ए, यानी साइन इनवर्स क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, जो कि पाई बाई 2 हो गया। जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 4, 4 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर कितना बन गया पाई ए बी। तो आंसर जो इसका जा रहा है वो क्या जा रहा है पाई ए बी। तो गौर करिएगा एरिया ऑफ इलिप्स कितना आ गया पाई ए बी, क्योंकि आगे जाके हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखिए। चलिए एग्जांपल 33 देखते हैं। तो देखिए यहां पे हमको क्या करना है, इस एग्जाम्पल के पहले एक टॉपिक लिखा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइन एंड ए सर्कल, ए लाइन एंड ए पैराबोला, लाइन एंड ए पैराबोला एंड लाइन एंड इलिप्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन लिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। तो आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यानी एक्स स्क्वायर वाई ये ग्राफ हो गया, और y इज इक्वल टू 4 का क्या हो जाएगा ये बन जाएगा। अब गौर करिएगा यहां पे हम x एक्सिस के अलोंग नहीं लेंगे, इस बार y एक्सिस के अलोंग लेंगे, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग लेंगे तो देख रहे ना ये एरिया निकलेगा, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा पूरे रेक्टेंगल वाले एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा जो कि स्क्वायर मान लीजिए। लेकिन अगर हमने y एक्सिस के अलोंग लिया, दिख रहा है आपको, तो केवल अपने को क्या करना पड़ेगा वेरिएशन किसके करना पड़ेगा यहां से यहां तक, और एक ही ग्राफ का सामना करना पड़ेगा, वो ग्राफ क्या है ये वाला, यही ना एरिया बाउंडेड कर रहा है अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस के अलोंग जब भी एरिया निकालना है तो सबसे पहले y एक्सिस आते ही dy आना चाहिए, और इसके बगल में मल्टीप्लाई होना चाहिए x, और पहला ये y इज इक्वल टू 0 है, और ये क्या है y इज इक्वल टू 4, यानी अब सीसा जो बाउंड हो रहा है वो क्या है y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4, और y एक्सिस के, तो इसको लिख दिया 0 से क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब x क्या लिखा जाए, क्योंकि dy है तो बगल में y आना चाहिए, तो x स्क्वायर क्या है y है,
तो x क्या बन गया, रूट वाई। तो इसको हम लिख देते हैं 0 से 4, और जो x है उसकी जगह हम रख देते हैं रूट वाई और इसे रख देते हैं डी वाई। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 3/2 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 3/2 तो 2/3 और 0 से क्या बन गया, 4 बन गया। तो जैसे ही 4 रखे तो 4 का पावर क्या बन गया, 3/2, 2/3, 4 का पावर 3/2 यानी 2 स्क्वायर, यानी 2 का पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। तो देखिएगा इसको अलोंग वाई एक्सिस ले गए तो ज्यादा आसान हो गया है, एक्स एक्सिस नहीं ले जाएंगे तो आपको भी कभी कभी क्या है सोचना पड़ेगा ग्राफ देख के कि कौन सा अलोंग एक्स एक्सिस ले जाना इजी रहेगा कि अलोंग वाई एक्सिस रहेगा। अलोंग एक्स एक्सिस ले जाएंगे तो वाई डी एक्स आ जाएगा ए से बी, और अलोंग वाई एक्सिस ले जाएंगे तो एक्स डी वाई आएगा सी से डी। तो यहां पे हमने एक्स के को क्या किया, वाई के टर्म में रख दिया रूट वाई, जिसको इंटीग्रेट कर दिया तो वाई की पावर 3/2 बन गया 2/3, और बाकी कहानी तो आपको मालूम है। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन, एग्जांपल 4 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है, y इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो सबसे पहले सर्कल बनाएंगे तो किसी से पूछा जाएगा सर्कल का सेंटर क्या है, तो 0,0। रेडियस क्या है, तो रेडियस भी बता सकता है, अगर नहीं बता पा रहा है तो √32 बता दे, नहीं तो फिर क्या करिए, y को अगर 0 करेंगे तो x कहां कट करेगा, √32, 0 पे, और -√32, 0 पे, जो कि अगर बोला जाए तो 16 इंटू 2 है, 4√2, 0। अब देखिए लाइन दूसरा ले लिया y इक्वल टू एक्स, क्या ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स। अब गौर करिएगा x एक्सिस के अलोंग की बात कर रहे हैं, और मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको 2 y का वेरिएशन हो रहा है, दिख रहा है, एक y का वेरिएशन लाइन वाला यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, ये लाइन का y का वेरिएशन, और ये जो वेरिएशन हो रहा है इसके बाद वाला ये सर्कल का वेरिएशन हो रहा है y, ये कहां से जाएगा, यहां से यहां तक। तो सबसे पहले क्या करने पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं ब्रेक कर सकता हूं। तो y को x रख दिया तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 4, तो ये बन गया 4,0 और ये -4,0। तो सबसे पहले देखिए अलोंग एक्स एक्सिस लेना था तो dx लिख दिया, y लिख दिया। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख दिया, 0 से क्या लिख दिया, 32 को क्या लिख दिया, 16√2 30, √32 ही लिख देता, चलो कोई नहीं, √32 लगा दिया। लेकिन अब मुझे मालूम चला कि y को x के टर्म में लिखना है तो y हमेशा सेम नहीं हो रहा है, कुछ पोर्शन पे स्ट्रेट लाइन जा रहा है और कुछ पोर्शन पे y किसका हो जाएगा, सर्कल का हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, कहां पे, जहां पे लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, 0 और इसको क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 0 और 4 लिख दिया। उस समय y की वैल्यू क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, क्योंकि ये जो है स्ट्रेट लाइन का जा रहा है, दिख रहा है ना, मैं बार फिर से बना देता, ये जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जा रहा है 0 से 4 में, तो x और इसे लिख दिया dx। अब 4 से कब तक जाएंगे, √32 तक। √32 क्या है, 4√2 है, और यहां पे मैं क्या लिख दिया, x यानी y को x के टर्म में लिखना, तो यहां से पिक करूंगा, कहां से, जस्ट यहां दिखा है, y स्क्वायर क्या बन जाएगा, 32 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y की जगह मैं क्या रख दूंगा, 32 माइनस एक्स स्क्वायर रख दूंगा और dx हो जाएगा। अब सुनिएगा, अब तो कुछ करना ही नहीं है, आपको ब्रेकिंग समझ में आना चाहिए कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है 0 से 4 के बीच में, और दूसरा कर्व जो है वो क्या है, सर्कल वाला y है। तो अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई क्या बन गया, 2 बन गया 0 से 4 में। अगर इसको लेके चलेंगे तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वाला फॉर्मेट में है, x/2 रूट ऑफ क्या लिख दिया जाए, 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोले तो 32/2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4 √2, √32 को ये हो जाता है। और इसको कहां से कहां तक ले जाना है, 4 से 4√2 तक। तो सबसे पहले 4 से 0 से 4 वाला कर देते, तो ये 16/2 बन गया। अब ध्यान से यहां पे, तो सबसे पहले 4√2 रखा, तो ध्यान से देखिए 4√2 रखेंगे यहां पे तो स्क्वायर करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। यहां पे 4√2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 32/2 साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, यानी π/2 माइनस। अब 4 रख रहे हैं तो 4/2 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा,
ये 4 यहां पे रखेंगे तो 16 बन जाएगा। 32 माइनस 16 कितना हो जाएगा, √16 यानी 4 बन जाएगा। माइनस माइनस इसको भी लगा देता हूं, 32/2। अब यहां पे 4 रख दिया तो ये देखो यहां पे क्या रख दिया, 4 रख दिया तो 1/√2 बन गया। और 1/√2 कितना होता है, π/4 होता है। ठीक है, तो अब 16/2 ये बन गया 8 प्लस 32/π/4 -8। अब ये देखिएगा 1 2 को कैंसिल कर देता हूं, 16 हो गया तो 16π/4। ये 8 और 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि 8 यहां से आया था, ये यहां से आया था, 2 × 4। तो अब ये जो बन गया वो क्या बन गया, 16π/ क्या बन गया, 4 बन गया, विच इज इक्वल टू 4π, क्योंकि 32π/4 हो गया यहां से, और यहां से भी जो मिला 2 से कैंसिल करा दिया मैंने, और ये बन गया ऐसा फॉर्मेट। तो ये एरिया बन गया, यानी आंसर कितना बन गया, 4π बन गया। ठीक है, क्रॉस चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं आगे जाके। देखिए लास्ट में बढ़ते हैं और आंसर देख लेते हैं कितना है। चलिए इसका तो एग्जांपल है, अपने को एक्सरसाइज वाला देखेंगे। ठीक ना, ये हो गया 4π पे। अब आते हैं 5th पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5th में थोड़ा समझते हैं क्या हो रहा है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या कर लिए, एक इलिप्स ले लिए। अगर इलिप्स के बारे में कोई जानकारी चाहेगा तो वर्टेक्स जो होता है यानी मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट, तो वही कहानी है, y को क्या कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया। तो सबसे पहले अब धीरे धीरे आपको भी क्लियर होने लगा, बिना ग्राफ के तो कहानी नहीं बन सकता, -a, 0। अब कहा एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 यही है, और a बोले तो फोकस वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे है, a x इज इक्वल टू a। अब कह रहा है इसके बीच में जो एरिया बाउंडेड हुआ, तो x इक्वल टू 0 ये वाला एरिया बाउंडेड हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि एक एरिया फाइंड कर लिया जाए और इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो यहां से देखेंगे एक एरिया निकालने के लिए ये वाला एरिया निकाल लेता हूं मैं, और इसको ट्वाइस कर देता हूं एरिया को। तो क्या लिख दूंगा, पहले लिख दूंगा y dx। तो y dx लिख लेंगे तो सबसे पहले y फाइंड करते हैं, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यानी y की वैल्यू क्या बन गया, b बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस तो dx लिख दिया, फिर इसे लिख दिया b बाई ए, y की जगह क्या रख दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा लिमिट को कहां से कहां तक ले जाएंगे, 0 से लेके कहां तक ले जाएंगे, a तक ले जाएंगे। अब ये तो वेल नोन है, अपने को इंटीग्रेट करने में टाइम नहीं लगेगा, मगर ट्वाइस तो कर ही लेते हैं पहले। a ट्वाइस हो गया, ट्वाइस b बाई ए कॉन्स्टेंट है। अब आगे देखिए ये क्या बन जाएगा, x/2 रूट ऑफ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। लिमिट कहां से ले जाना है, 0 से a ही ले जाना है, तो 2b बाई ए। अब देखिए x की जगह a ही रख दिया तो a बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और यहां पे a रख दिया तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a, तो a कैंसिल हो गया, e बन गया। अब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, b रूट क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये कब, जब ए मल्टीप्लाई हुआ 2 ए बी हो गया। अब ए स्क्वायर बाई 2 कर देगा तो 2 फिर से कैंसिल हो गया, और ए बी साइन इनवर्स ई बन गया। कैसे, क्योंकि ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये ए इससे कैंसिल हो गया, ए बी। अब ये बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अगर आपको यूज करना है तो इसको यूज कर सकते हो, या आंसर ही बता सकते हो, बी ई, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है, तो ये बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ए बी साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, यानी बी स्क्वायर ई प्लस ए बी साइन इनवर्स ई, या आप यहीं पे रोक के क्या बोल देते, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो बस यहां पे क्या यूज किया, बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, यहां से देखिए ना, बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल 5 कर दिया। अभी अपने पास सारे
एक्सरसाइज 8.1 के आंसर पड़े हुए हैं, पीछे मैच भी कराते रहेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, पहला क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। तो सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू x का लाइन में मतलब ग्राफ बनाता है। ये पैराबोला हो गया और ये ग्राफ ऐसा होता है y स्क्वायर इक्वल टू x का। उसके बाद क्या बोला है, एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो x इज इक्वल टू 1 अगर किसी से पूछूंगा तो x इक्वल टू 1 यही होगा, और x इज इक्वल टू 4 पूछूंगा तो x इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यानी ये एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया को फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए y dx, और कहां से कहां तक कोऑर्डिनेट है, 1 से 4 तक इंटीग्रेट कर दिया जाए। अब इस 1 से 4 और इस y की जगह हम क्या रख सकते हैं, रूट ऑफ x dx रख दिया जाए। यानी x का पावर क्या बन जाएगा, 3/2, और ये 2 इधर गया, ये 3 इधर आया, ये 1 हो गया, ये क्या बन गया, 4 बन गया। तो 2 4 का पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन क्या बन गया, 3। तो अगर इसको गौर से करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ठीक ना। 4 का पावर 1/2 2 8 7 हो जाएगा। तो 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा आंसर। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया, लिख देता मैं 14/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x and x is equal to 2 and x equal to 4 and the x axis in the first quadrant में सेम क्वेश्चंस। यानी ये बना दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और दो लाइन बना दिया, एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 4। ये x इज इक्वल टू 2 की लाइन बना दिया और ये लाइन बना दिया x इज इक्वल टू 4 का। x एक्सिस एंड x एक्सिस, ठीक है, यही हो गया ये पूरा का पूरा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते ही एरिया मेरा बाउंडेड ये वाला हो गया। तो ये हो गया, तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, अलोंग x एक्सिस तो dx से करेंगे, y से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि x का वेरिएशन कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है। अब सवाल उठा, इसको y छोड़ नहीं सकते, y को भी x के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, y स्क्वायर क्या है, 9x है, तो इसको क्या लिख देंगे, एरिया को 2 से 4 तो रहेगा, मगर जैसे ही रूट लेंगे तो थ्रू रूट 3 रूट x हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। 3 इसका क्या बन जाएगा, 3/2 डिवाइड बाई 3 और ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और लिमिट कहां पे लग जाएगा, 2 से कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। अब ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 और ये क्या बन जाएगा, 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2, 2 ये कितना बन जाएगा, 8 और ये कितना बन जाएगा भाई, √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 बन जाएगा। यानी आंसर जो बन जाएगा अपना वो 2/8 माइनस 2√2 बन जाएगा। यानी पहला दूसरा क्या है कि आपको प्रैक्टिस करा दिया। चलिए थर्ड में देखते हैं। अब यहां फर्स्ट सेकंड और थर्ड मिलता जुलता है, बस अभी ये y एक्सिस के अलोंग ले जाएंगे, ठीक ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y की बात करेंगे तो ये बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये x एक्सिस और वो साहब y एक्सिस। अब y इज इक्वल टू 2 की लाइन, तो ये जो बन गया y इज इक्वल टू 2 की लाइन और ये y इज इक्वल टू 4 की लाइन। अब देखिए अभी भी एरिया पूछ रहा है तो एरिया तो यही है, आपको भी समझ में आ रहा है, लेकिन इस बार मैं x एक्सिस के अलोंग नहीं y एक्सिस पूछा है, ठीक ना, अलोंग y एक्सिस। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले y एक्सिस के अलोंग है तो dy लिखूंगा, इसके बगल में x मल्टीप्लाई होगा और कहां से कहां तक जाएगा, 2 से 4 जाएगा। इस x को y के टर्म में लिखूंगा तो ये देखिए x स्क्वायर क्या है, 4y है, तो एरिया जो हो गया 2 से 4 हो गया, एरिया जो बन गया यहां पे 2 से 4 और x की जगह हमने रख दिया रूट ऑफ 4y जो कि 2 बाहर हो गया, रूट y हो गया और ये क्या बन गया, dy बन गया। तो 2y का पावर क्या बन जाएगा, 2, ठीक है,
टू तो बाहर हो गया, ये क्या बन जाएगा y का पावर 3/2 डिवाइड बाई क्या बन गया 3/2 और ये क्या बन गया 2 से 4, यानी 4/3 बन जाएगा। 4 का पावर क्या लिख दिया 3/2 लिख दिया, 2 का पावर क्या लिख दिया 3/2 लिख दिया, 4/3 बन गया। ये 2 का पावर 3 यानी 8 और ये √2 हो गया का पावर 3 2 √2 बन गया। तो ये जो हो गया आंसर हो गया। यानी देखिएगा आप सोचिएगा कहां पे आपको इजी पड़ता है, वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस दिया तो वाई एक्सिस से कैलकुलेट करिए ना, dy लिख के एक्स dy और 2 से 4 प्लेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और अभी हमने एक एरिया ऑफ इलिप्स भी किया था पाई ए बी, दोनों सेम। अगर आपको आंसर मैच कराना है तो तुरंत बोल देंगे अच्छा ए स्क्वायर क्या है 16 है और बी स्क्वायर क्या है 9 है। ओके, तो पाई ए बी होता है एरिया, यानी पाई ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू क्या बन गया 3 बन गया, तो यानी 12 पाई बन गया। लेकिन ऐसे नहीं, हमको करना कैसे है वैसे ही, इसीलिए नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एरिया निकालिए, ये मैंने एक बना दिया एलिप्स, ये और ये एक एरिया फाइंड करूंगा, ठीक है, और इसी को मैं क्या कर दूंगा 4 टाइम्स कर दूंगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहां पे अगर देखेंगे तो 4,0 हो गया एक्स एक्सिस पे, और ये क्या बन गया 0,3 बन गया। तो एक एरिया निकालने के लिए लॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो dx लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे y करेंगे, और x का वेरिएशन कहां से कहां तक ले जाएंगे 0 से 4 तक ले जाएंगे, और इसको 4 टाइम्स कर दिया जाएगा क्योंकि ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया क्या है सेम। अब 4 0 से 4 और y की जगह क्या रख देंगे, तो यहां से फाइंड करेंगे y स्क्वायर बाई 9 जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 है, यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 है, यानी वाई स्क्वायर की बात करें तो 9/16 है और 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी वाई की जो वैल्यू हो गया 3/4 और रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इस y की जगह हमने रख दिया 3/4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये बन गया 3 को तो बाहर ही कर दिया जाए, क्या करना है यहीं से कर देते, 3 को बाहर कर दिया 0 से 4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx बन गया। तो इसको इंटीग्रेट अप करना है, ठीक है, जाना पहचाना है, x/2 लिख देते, पहले तो 3 को बाहर ही कर दिया जाए, एरिया x/2 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी 16/2 कितना लिख दिया जाए 8 लिख दिया जाए, साइन इनवर्स क्या लिख दिया जाए x/4 लिख दिया जाए, और 0 से 4, तो जब 4 रखेंगे ये तो 0 बन गया, ये साइन इनवर्स 1 बन गया, यानी 8 इंटू पाई/2। ध्यान दीजिएगा 3 बाहर है, माइनस आ गया, 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, यानी फाइनली मैं क्या बोल दूं ये 4 कर दिया, तो ये कितना आंसर हो गया 12 पाई। तो देखिए मैच हुआ कि नहीं मैच हुआ। तो ये जो हो गया एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स हो गया, और हमने क्या किया एक पोर्शन को अलोंग एक्स एक्सिस इंटीग्रेट कर दिया, y dx का कॉन्सेप्ट लगा के एक एरिया निकाल दिया और 4 टाइम्स कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो अब तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एरिया, जो लिख देता हूं 4, थोड़ा ग्राफ तो बना ही देता ताकि सबको समझ में आए कि भाई कहां पे कट कर रहा है। तो ये तो बन गया अपना y एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर देगा 2,0 पे, ये 0,0 है, यानी दो ऑर्डिनेट की तरफ बना दिया, एक x इक्वल टू क्या कर दिया 0 कर दिया, दूसरा क्या कर दिया x इक्वल टू 2 कर दिया। तो ये 0 से क्या हो जाएगा 2 तक जाएगा। अगर देखें तो ये कितना बन जाएगा, y की वैल्यू लिखना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका जैसे ही रूट ले लेंगे तो ये बन गया 3/2 बन जाएगा, और रूट ऑफ क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा dx, ये 2 बार गया, ये क्या बन गया 6 बन गया। इंटीग्रेट कर देते हैं x रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2, और ये ले लिया 0 से क्या हो गया 2 ले लिया, तो जब 2 रखा तो 4 माइनस 4 तो 0 हो गया 6, और ये 2 साइन इनवर्स 1 कितना बन गया पाई/2 बन गया, और 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा सारे वैसे हो जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया 6 पाई। और मैंने पहले भी बोला अगर आपको निकालना ऑब्जेक्टिव टाइप पाई ए बी, पाई ए की वैल्यू क्या है ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या है 4 है, बी स्क्वायर क्या है 9 है,
तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 6 पाई हो गया। मेरा आंसर क्या हो गया? सही हो गया। यानी इसका यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे? 6 पाई लिख दिया जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x-axis the line x equal to √3y and the circle। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सर्कल बनाते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये जो हमने बनाया सर्कल, और अब हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स बाई √3, यानी इंक्लिनेशन है पाई बाई 6 का। ठीक है, तो ये बन गया ये वाला एरिया। तो थोड़ा सा दूरी, थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, थोड़ा सा अपने को भी समझ में आया। ये बना दिया हमने लाइन y इज इक्वल टू एक्स बाई √3, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी ये है 2,0। अब देखिए एरिया पूछा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाउंडेड वाला इंक्लोज, तो ये वाला एरिया हो जाएगा। देख रहे हैं, ये एरिया हो जाएगा। तो देखिए ऐसे केस में अपने को सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला, अगर इसको ए मान रहा हो तो कैसे निकालेंगे? तो दो इक्वेशन मालूम है, एक सर्कल मालूम है और एक स्ट्रेट लाइन, यही ना दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनको प्लेस कर देता हूं। यहां पे एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3y स्क्वायर बन जाएगा। तो 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर किसी पूछा जाए तो क्या हो गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो y की वैल्यू क्या बन गया? 1 या तो -1। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा, तो x की वैल्यू कितना बन गया? y यहां प्लेस कर देता हूं, √3। तो गौर करिएगा, मैं एक लाइन बना रहा हूं ऐसे, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हुआ, ये देखिए, दिख रहा है ना, इसको बना रहा हूं। अगर मैं पूछूंगा इसका इक्वेशन क्या है, तो आपको भी मालूम है ये कोऑर्डिनेट क्या है? √3, 1 है। तो इसकी लाइन की इक्वेशन बोलेंगे आप x इज इक्वल टू √3। और अगर मैं पूछूं इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो आप कहेंगे y इज इक्वल टू 2। अब गौर करिएगा, ये y इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब मुझे ये एरिया फाइंड करना है, तो मैं सबसे पहले तो ऐसे ही लिख दूंगा y, अच्छा y एक्स एक्सिस के अलोंग, तो y dx। कहां से कहां तक? 0 से 2 तक एरिया निकल गया। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो y चेंज हो रहा है। सबसे पहले y स्ट्रेट लाइन वाला आएगा, दिख रहा है ना, y किसका आएगा? स्ट्रेट लाइन वाला आएगा। और दूसरी बार अगर मैं पूछूंगा y किसका आएगा, तो सर्कल वाला आएगा। तो ये बैरियर कहां मिल रहा है? √3 पे, जो अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। तो इसको पहले लिखेंगे 0 से √3 y dx लिख देता, उसके बाद मैं चेंज करता, √3 से कहां तक जाएंगे? 2 तक जाएंगे, y dx करेंगे। अब देखिए जैसे ही 0 से √3 जाएंगे तो y की जो है स्ट्रेट लाइन वाला आएगा, और स्ट्रेट लाइन का क्या लिखे हैं? y की वैल्यू क्या लिख देंगे? x बाई √3। क्या लिख देंगे? x बाई √3 dx लिख देंगे, क्योंकि ये y की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? यहां से x बाई √3। लेकिन जैसे ही मैं √3 से 2 जा रहा हूं, ठीक है, तब मेरा y सर्कल वाला होगा, यानी उसको पिक करते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया dx। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 √3 प्लस, अब ये देखिए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x बाई 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2, और ये जो हो गया √3 से 2, और ये जो हो गया 0 से √3। अब हम प्लेस करने स्टार्ट कर दिए, √3 रख दिए तो 3/2 √3 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? √3 प्लेस किया, ठीक ना, थोड़ा सा स्टक हुआ है, लेकिन हाँ ठीक है। और 0 प्लेस करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 हो गया। अब यहां पे आ जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले 2 प्लेस किया, 2 प्लेस किया तो ये 0 बन गया, 4 माइनस 4 0 हो गया। मगर ये 2 साइन इनवर्स पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 रखेंगे यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 कर देता हूं माइनस। अब √3 रखते हैं, √3 बाई 2। अब ये देखिए 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 माइनस 3 माइनस 2। अब यहां √3 रख दिए, साइन इनवर्स √3 बाई 2, तो √3 बाई 2 बन गया। यहां पे ये पाई बन गया। अब ये देखिए माइनस √3 बाई 2 बन गया, अरे वाह कैंसिल, माइनस यहां पे आ गया, 2 इंटू क्या लिख दिया जाए? √3 बाई 2 कितना होता है? पाई बाई 3 होता है।
तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये देखिए पाई माइनस 2π/3, तो आंसर कितना आ रहा है, π/3 आ रहा है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आंसर मैच है, 6 वाला आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए π/3, ठीक है ना। चलिए 7 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a/√2। तो अगर मैं सर्कल बनाऊंगा x² + y² इज इक्वल टू a², और आपसे कहूंगा कि रेड से बना देते हैं, ये बना दिया सर्कल, और ये एक्स एक्सिस और ये बन गया अपना वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और देखिए a,0 हो गया। इसका आधार अगर बात करेंगे, ये डॉटेड से बना रहे तो ये a/2 हो गया, ठीक है। तो मुझे बताइए a/2 ऑरिजिन से डिस्टेंस किसका मतलब ज्यादा रहेगा, तो मैं कहूंगा a/√2 का होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी, तो ये a/√2, ये बना दिया मैंने x इज इक्वल टू a/√2। अब देखिए यहां पे एरिया किसका पूछा, स्मॉलर रीजन का, तो स्मॉलर रीजन का कौन सा जा रहा है, यही जा रहा है। तो ये एरिया निकालने के लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, ऐसा करते हैं ऊपर वाला एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला, और इसका क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, हाँ, तो y dx कर दिया, a/√2 से लेके a तक, और इसका ट्वाइस कर दिया, एरिया बन गया, यानी ट्वाइस कर दिया a/√2, और ये बन गया a, और y की जगह क्या रख दिया, y की जगह रख दिया a² - x²। तो ये 2, अब देखिएगा x/2 √(a² - x² हो गया, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a बन गया, ठीक है। ट्वाइस तो बाहर कर दिया हमने, क्योंकि अपने को डबल करना है, ऊपर और नीचे वाला दोनों एरिया क्या है, सेम ही है, और a/√2 से a लेके चले गए, ठीक है। तो यहां पे रख दिया a/√2, और यहां पे रख दिया मैंने a। अब ये तो 2 बन गया, अब देखिए यहां पे a रख दिए तो ये 0 बन जाएगा, यहां पे a रख दिए तो 1 बन गया, तो a²/2 इंटू π/2 माइनस a/√2 रख दिया, तो a/2√2 √(a² - a²/2 माइनस a²/2। अब देखिए a/√2 रखा तो a कैंसिल हो गया, और साइन इनवर्स 1/√2 बन गया, जो कि π/4 बनता है। अब ट्वाइस a² π/4 बन रहा है, ठीक है ना। अब ये देखिए माइनस a/2√2, और ये बन रहा है a/√2, ओके, माइनस a² π/8, ट्वाइस, ये देखिए ये दोनों अगर आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया तो a² π/8 हो गया, और ये जो हो गया a² अपॉन √2 4 बन गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो a² π/4 माइनस a²/2, तो यहां पे एरिया लिख रहा हूं, a²/4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया π-2, a² कॉमन हो गया, π-2/4 हो गया, तो ये बन गया एरिया बन गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन कहीं पे गौर करिएगा, ठीक ना। 7 का अगर नहीं होगा तो आंसर हमारे पास है, 7 का आंसर चेक कर देते हैं, a²/4 माइनस a² π/4 माइनस a², तो हम देख लेते हैं क्या लिखे हमने, ठीक है। 2 इधर कर दिया, π/2, देखिए a² π/4 और बाई a²/2, यानी एक a²/2, हाँ सही है, मल्टीप्लाई, क्योंकि न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू y², x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले y इक्वल टू x² का बनाते हैं। तो देखिए y इक्वल टू x² अगर बात करेंगे तो ये बन गया y इक्वल टू y² इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4। अब कह रहा है इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a।
तो ये वाला x इज इक्वल टू ए ले लिया। अब ये कह रहा है कि एरिया बिटवीन दिस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी ये वाला पोर्शन, ये जो एरिया रेड से कर देते हैं इसको, ये वाला, और इसको स्ट्रेट कर देते हैं ये वाला एरिया, ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहा है। तो पूछ रहा है ए की वैल्यू, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि ये 0 है, ये 4 है, तो मैं कह सकता हूं, मैंने ये जो रेड वाला इसको स्क्वायरिंग जो कर रहा हूं, इसका जो एरिया है ये हाफ हो जाए एरिया 0 से 4 में, पूरा जो ये एरिया आ रहा है बड़ा वाला। तो मैंने कहा देखिए 0 से 4 वाई डी एक्स, यानी ये पूरा एरिया ले रहे हैं आप, बाउंडेड बिटवीन द कर्व x इक्वल टू वाई या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ट्वाइस कर दिया मैंने, और क्या कर दिया, 0 से 1 कर दिया, क्योंकि ये जो अपना ऑर्डिनेट है दिख रहा है ना, ये a है, 0 से a, और इसे लिख दिया वाई डी एक्स। अब देखिए 0 से 4 और y की जगह मैंने क्या लिख दिया, रूट ऑफ एक्स, y की जगह क्या रख दिया, रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ट्वाइस 0 से a और इसे रख दिया रूट ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि भाई ये एरिया और ये एरिया इक्वल है तो इसी को ट्वाइस कर दिया और a की फाइंड करना है, तो x का पावर 3/2, 2/3, 0 से 4, यहां पे भी वही 2, 2/3, x का पावर 3/2, 0 से a, 2/3, 2/3 कैंसिल हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 2 8 हो जाएगा, और ये 2 इंटू a का पावर 3/2 बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो a का पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी a की जो वैल्यू हो गया 4 का पावर क्या बन गया, 2/3 बन गया। तो ये जो हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो ये एग्जाम्पल 8 का मतलब एक्सरसाइज वाला। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज वाला 9th वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर सोचा जाए तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, यही होता है, और y इक्वल टू एक्स की बात करें, मॉड x की बात करते हैं कि ये x हो गया, ये मॉड x हो गया। अब मुझे एरिया बाउंडेड की बात बोला है, तो एरिया बाउंडेड कौन सा होगा, ये वाला एरिया बाउंडेड होगा, ठीक है, ये वाला एरिया बाउंडेड होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर एक निकाल लिया एरिया तो दूसरा एक को डबल कर देंगे, क्योंकि दोनों एरिया तो सेम ही दिख रहा है, और y इक्वल टू क्या कर लिया, x, तो x को किससे इक्वेट कर दिया, एक्स स्क्वायर से, तो x की वैल्यू 0 आ गया और एक x की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये तो बन गया अपना 1 आ गया, और ये बन गया 0 बन गया। तो यहां पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एरिया किसका निकाल लूंगा, ट्रायंगल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं पूछूंगा तो आपका जवाब मिलेगा y dx, और कैसे, ये पूरा एरिया निकलेगा, ठीक ना, आप सबको मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर, लेकिन अभी इंटीग्रल को यूज कर रहे हैं, तो 0 से क्या लिख लिया, 1 लिख दिया, इसको a1 लिख देता हूं, तो ये बन गया x dx 0 से 1, जो कि क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये क्या बन गया, 0 से 1 क्या हो जाएगा, 1/2। आप भी देख सकते हैं ये 1 है, ये 1 है, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आ गया। अब दूसरा जो एरिया मैं निकाल रहा हूं, सेम मैं इस फिगर को ऐसे बना देता हूं, दिख रहा है, डॉटेड लगा देता। दूसरा जो एरिया मैं निकाल रहा हूं पैराबोला वाला, ये वाला, क्योंकि सब वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहा हूं, तो इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया y dx, ये a1 लिख दिया और ये क्या लिख दिया, a2 लिख दिया। y dx कहां से, 0 से 1, a2 0 से 1, y की जगह मैंने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर dx, यानी एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, यानी 1/3। अब मुझे बताइए, अब ये जो ब्लू वाला यहां शेडेड है, इसका एरिया क्या होगा, क्या मैं a1 माइनस a2 बोलूं, बिल्कुल, तो जो शेडेड वाला हो गया वो हो गया a1 माइनस a2, उसको a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 1/2 माइनस 1/3, जो कि 1/6 होगा। और टोटल एरिया की बात करेंगे, क्योंकि दोनों डबल साइड है, इधर भी है, तो 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1/6 कितना बन जाएगा, 1/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अब ध्यान से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y अगर कोई पूछेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 का इक्वेशन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, y मालूम चल जाएगा। y कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर अगर y को 0 करोगे तो x कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा। ये किसका स्ट्रेट लाइन हो गया, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 या y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई 4। अब देखिए, अब एरिया बाउंडेड की बात कर रहे हैं तो यही बात कर रहे हैं। तो अभी हमने एक चीज निकाला था, क्या निकाला था, एक एरिया इसका निकाल लेंगे x एक्सिस के अलोंग और दूसरा एरिया बिलो वाले पैराबोला का निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। यहां पे भी यही किए थे, पहला वाला इसका एरिया निकाले थे, फिर बिलो वाला, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिए थे। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का निकालेंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा भाई, तभी तो बनेगा। तो क्या किया गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है और 4y जो है वो क्या है, x प्लस 2 है, तो बस रिप्लेस कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यानी एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1, यानी ये जो बन गया -1 बन गया और ये क्या बन गया, 2 बन गया। अब एरिया निकालना है तो वही कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला इस बार सबट्रैक्ट डायरेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला ग्राफ देखिए, ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, ये स्ट्रेट लाइन वाला, यही लिखा था ना। चलो मैं A1 ही लिख देता, A1 कहां से कहां तक ले जाना है, -1 से 2। ये कौन सा मैं बना रहा हूं, ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला। हल्का सा आपको दिखाते चलता हूं ताकि आप भी समझेंगे। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स, ये हो गया -1 और ये 2। अब मैं कौन सा एरिया निकालना हूं, ये वाला, -1 से 2, y की जगह y dx, यानी A1 इज इक्वल टू -1 से 2 और y की जगह रख दीजिए x प्लस 2 डिवाइड बाई 4, यानी x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x डिवाइड बाई 4। -1 से 2, 2 रखेंगे तो 4/2 2 बन जाएगा, 4/2 2 बन जाएगा प्लस 4, -1 रखेंगे तो 1/2 -2 बन जाएगा और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 -1/2 डिवाइड बाई 4, ठीक, यानी 16, 15/8 कितना बन गया, 15/8। अब दूसरा वाला निकालेंगे। दूसरा वाला निकालने पे कौन सा, दूसरा यहीं पे बिलो बनाते हैं ग्राफ, रेड से बना देते हैं। दूसरा से -1 से 2 लिखा मैंने ऐसे ग्राफ, लेकिन अब जो ग्राफ है ये वाला थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे तभी तो अपने को समझ में आएगा। ये ऐसे और ये ऊपर की तरफ, ठीक है। ये वाला अब एरिया निकाल रहे हैं और ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो इसको टच करा देते हैं। क्या करा देते हैं, टच करा देते हैं। तो कौन सा एरिया निकल रहा है, ये वाला। तो ये वाला जो करेंगे A2, उसको किस में करेंगे, -1 से 2 y dx, यानी -1 से 2 y की जगह क्या रख दिया जाएगा, x स्क्वायर बाई 4, यानी ये बन जाएगा x³ -1 से 2, यानी 8/12, देखिएगा -1/12 यानी 9/12, यानी 3/4। अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया की बात कर रहे हैं, जो बाउंडेड वाला है वो करेंगे A1 माइनस A2। A1 की वैल्यू कितना बन गया, 15/8 माइनस क्या लिख दिया जाए, 3/4। 15 माइनस 6 डिवाइड बाई 8, यानी 9 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये हो गया एरिया, यानी एक एरिया ऊपर वाला निकाल के एक्स एक्सिस से पूरा, फिर बिलो वाला एक्स एक्सिस से निकाल के दोनों को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो एरिया किसका निकल गया, बाउंडेड का निकल गया। अब एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला ऐसा बनेगा,
और x इज इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 वाला ऐसा बनेगा। अब ये बाउंडेड की बात कर रहे हैं एरिया, तो ये वाला एरिया हो जाएगा। तो हमको तो समझ में आ गया, एक वाला एरिया निकाल लेते हैं ये वाला, और इस एरिया का क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, वाई डी एक्स होगा। कहां से कहां तक, 0 से 3 पे, और इसी का ट्वाइस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, एरिया निकल जाएगा। ट्वाइस 0 से क्या कर दिया, 3 कर दिया, और y की जगह क्या कर दिया, रूट ऑफ 4x कर दिया, क्योंकि वाई स्क्वायर क्या है, 4x है। तो 2 0 से 3, और ये क्या बन जाएगा, 2 रूट एक्स बन जाएगा। तो 4 रूट एक्स का क्या बन जाएगा, 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और ये क्या बन जाएगा, 0 से 3, यानी 8/3 बन गया। और जैसे ही 3 रखेंगे तो 3 का पावर क्या बन जाएगा, 3/2, 0 रखेंगे तो वही हो जाएगा, यानी 8/3, और ये क्या बन जाएगा, √3 का पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 8/3, और ये क्या बन जाएगा, 3√3, यानी फाइनली क्या बन जाएगा, 8√3 हो जाएगा एरिया। ट्वाइस तो कर ही दिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब आ जाते हैं 12th पे। तो देखिए 12th में है और 13 में अपने को चॉइस दिया हुआ है, देखते हैं। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। एंड द लाइन x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 हो गया। अब 4 है तो ऑब्वियस है ये 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2, तो यानी ये एरिया बोल रहा है। अगर किसी को मालूम होगा तो डायरेक्ट कर देगा, पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यानी पाई इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 क्या बन गया, पाई बन गया। लेकिन हम कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, 0 से 2 y dx, 0 से 2 y की जगह क्या कर दिया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये क्या कर दिया, x/2 प्लस a²/2, साइन इनवर्स क्या कर दिया, x/2, 0 से क्या कर दिया, 2 कर दिया, 2 रख दिया तो ये तो 0 बन गया, यहां पे रख दिया तो ये क्या बन गया, 2 साइन इनवर्स 1 बन गया, यानी 2 इंटू पाई/2 क्या बन गया, पाई बन गया। तो कौन सा ऑप्शन गया, ए वाला गया। 13 पे आ जाते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y² इज इक्वल टू 4x, और y एक्सिस ध्यान दीजिएगा क्या किया है, y एक्सिस, ठीक, एंड लाइन y इज इक्वल टू 3, ये लाइन y इज इक्वल टू 3 ले लिया, ये वाला पूछ रहा है एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। तो y एक्सिस के अलॉन्ग कर देते हैं dy, और यहां पे लगा देते हैं x, और 0 से क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। 0 से 3, और x की जगह क्या लिख दिया जाए, y²/4 dy, यानी 0 से 3, और ये क्या बन गया, y³ डिवाइड बाई क्या बन गया, 12 बन गया। और इसका क्या कर दिया, लिमिट को चेंज कर दिया, यहाँ पे 0 से क्या कर दिया, ये 3 कर दिए, तो ये कितना बन गया, 27 डिवाइड बाई क्या बन गया, 12 बन गया। 3 से कैंसिल करा दिए, 9 बाई क्या बन गया, 4 बन गया। तो कौन सा ऑप्शन गया, बी वाला गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक्सरसाइज 8.1 को क्या कर दिया, डिस्कस कर लिया, थोड़े बहुत चर्चा भी की पहले स्टार्टिंग में। तो जिस कोई भी अभी देख रहा है तो अभी क्या करिए, इसको देख के अगला वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अपने को क्या है, एक मेंस लेवल का भी तैयारी रखना है, ठीक है।